इस महापंचायत में विशेष तौर से हमारे इस मंच पे जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और इस क्षेत्र के सभी प्रभावित नागरिक बंधु बहनों, आज ये महापंचायत में विशेष तौर से मूल जो भावना है और इस भावना को देखते हुए आप सब लोगों ने इस महापंचायत को आमंत्रित किया है और इसे नर्मदा बसनिया बांध जो प्रस्तावित हुआ है और इसमें हमारे जो 21 गांव हैं, जिसपे हमारे 18 गांव मंडला जिले के हैं, बाकी 4 गांव इसमें डिंडोरी जिले के हैं और इसमें 3 ऐसे गांव जो पूरी तरीके से प्रभावित है मंडला जिले के और 3 गांव डिंडोरी जिले के। ये जो निर्णय हुआ बहुत से निर्णय को मैं इसलिए बताना चाहता हूं, आप सबके संज्ञान में हो कि सरकार ने के सामने सुप्रीम कोर्ट ने कि 2024 तक परियोजना को अगर स्वीकृति नहीं मिलती तो ये परियोजना अन्य किसी राज्य को हस्तांतरित होगी और इस आधार पर ये परियोजना के 2 पक्ष होते हैं। एक तो परियोजना से जो प्रभावित जो परिवार हैं वो उनका नुकसान होता है, एक जो दूसरा पक्ष है जो लाभार्थी पक्ष होता है वो इससे कितने ऐसे परिवार हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा। ये 2 ऐसे पक्ष होते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये जो निर्देश थे और इस निर्देश के आधार पर इसको स्वीकृति दी गई। इसके पहले परियोजना बहुत पुराने समय से, ये बातें आप सबके ध्यान में होना चाहिए कि ये परियोजना कितने लंबे समय से प्रस्तावित था। हर बजट के अंदर इस परियोजना, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, चाहे बसनिया बांध का विषय हो और चाहे हमारे ऊपर ये विक्रमपुर के पास जो राघोपुर और उससे ऊपर आप देखेंगे नर्मदा, अपर नर्मदा, शोभापुर का, ये तो 3 ऐसे परियोजना, बरगी तो बन गया या इसके नीचे की परियोजनाएं बनी, परंतु ये जो परियोजनाएं लगातार हर बजट में उनको रिवीजन करते रहे और इस आधार पर मुझे लगता है कि ये करीब 80 में इस परियोजना को प्रस्तावित किया गया और लगातार इसमें इसी क्रम में चलता रहा और अभी बीच में इसको शिथिल करने का भी विषय आया, उसमें एक निर्णय भी हुआ कि इसको स्थगित किया जाता है, तो निरस्त करने के बारे में ऐसा विषय आया नहीं। ये जो विषय है इसलिए आप सबके संज्ञान में होना चाहिए कि इस पूरे परियोजना की जो, तो एक विषय तो प्रभावित परिवारों के लिए जो